की आंखों के सामने हो रहा था। ओ अगले ही भाई पल उसने देखो अपनी बंदर कुल्हाड़ी उस राजा आ बूढ़े गए बंदर के देखो। सामने गिरा दी। उसे उठाया, लेकिन ये बात उस इलाके के मालिक को पसंद नहीं आई। अब देखो इन भाई अब बंदरों की इनके दुनिया का असली झगड़ा हो बॉस गया। था तावड़ राजा। वो अपने सिंहासन से नीचे उतरा। सारे बंदर देखो उसके भाई आ सामने गए घुटनों हो। पर बैठ गए, लेकिन उसने सीधा हमला नहीं किया, बल्कि बंदर राज की जुबान पकड़कर उसकी लोहे की नई दांतें देखी और फिर हंस पड़ा, जैसे बंदर राज को एकदम छोटा मानता हो। इतना ही देखो नहीं, भाई पीले अभी वाले क्या बंदर करता को भी है। मारने को हुआ, लेकिन एक बूढ़े बंदर ने बीच में आकर उसकी जान बचाई। सबको लगा अब तावड़ राजा मान जाएगा, पर तभी उसने उस बूढ़े बंदर को लात मारकर लावा में देखो फेंक भाई दिया। बस यही गलती उसे भारी पड़ गई। बंदर राज गुस्से से पागल हो गया, लेकिन तावड़ भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपनी पुरानी जादुई रस्सी से दूर से हमला शुरू किया और धीरे धीरे बंदर राज कमजोर पड़ने लगा। तभी उसने दहाड़ मारकर सीधा हमला बोला। तावड़ राजा दबने लगा, पर तेजी से दूरी देखो अब बना अभी ली और क्या उसकी करते कुल्हाड़ी हैं भी गिरा दी गई। अब रस्सी से गला कसने की कोशिश की गई, पर बंदर राज ने ताकत झोंक दी और और तावड़ उसको को जमीन आगे पर दे खींच मारा। लिया। तावड़ देखो ने भाई समझ लिया अब सीधा लड़ाई नहीं चलेगी। उसने अपनी आखिरी चाल चली। रस्सी में जड़े हुए रत्न चमकने लगे और एक नया राक्षस जागने लगा। ठंड इतनी बढ़ गई कि देखो भाई आग के बीच भी बर्फ बन गई और अगले ही पल एक डरावना राक्षस बंदर निकला। राज का हाथ सिर्फ जल उसकी जाता है। सांस से देखो धरती भाई बर्फ बन जाती थी, लेकिन वो तावड़ राजा का हुक्म मानने से कतराता था। बस रत्न की शक्ति के चलते वो मजबूरी में हमला करता था। उसने बर्फीली सांस छोड़ी। बंदर राज कुल्हाड़ी से उसे रोकने की कोशिश करता रहा, पर एक हाथ